औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, welcome to second year biology. You know that we are discussing chapter number 19. The topic that we want to discuss today is embryonic induction. Embryonic induction. Firstly, we have a look at its definition. In embryology, the process by which the presence of one tissue influences the development of others. ये एम्ब्रियो है, उसमें एक टिश्यू दूसरे टिश्यू पे इन्फ्लुएंस करता है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू पे असरअंदाज होता है ताकि दूसरे टिश्यू की डेवलपमेंट हो सके। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्रेजेंस ऑफ वन टिश्यू influences the development of others is called embryonic induction. इससे प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें शपेमान जो साइंटिस्ट है उसके एक्सपेरिमेंट्स में आपने सीखा था। शपेमान कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन फ्रॉग्स एम्ब्रियो। उसमें आपने सीखा था कि ये जो मीजोडर्म है इट इन्फ्लुएंसेस एक्टोडर्म। मीजोडर्म एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस करती है, देन एक्टोडर्म डिवेल्प्स इनटू न्यूरल ट्यूब एंड देन न्यूरल ट्यूब डिवेल्प्स इनटू नर्वस सिस्टम। द मीजोडर्म हैज इन्फ्लुएंस ऑन एक्टोडर्म, देन एक्टोडर्म डिवेल्प्स इनटू नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से अभी डाउट है कि वाकई मीजोडर्म एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस करती है और फिर एक्टोडर्म डेवलप होती है नर्वस सिस्टम में। तो आज हम कुछ और एक्सपेरिमेंट सीखेंगे जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मीजोडर्म इन्फ्लुएंसेस द एक्टोडर्म, देन एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब है कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है। This influence of one tissue on the development of other tissue, this is known as embryonic induction. On embryonic induction, experiments were carried out by Hans Shapeyman and Haldi Mangold in 1924. Hans Shapeyman and Haldi Mangold। ये प्रोनाउंसिएशन तो है हांस शपेमान, ये शीन की आवाज देगा। Hans Shapeyman and Haldi Mangold, they conducted their experiments in 1924. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में सालिमेंडर या न्यूट एनिमल, जिसका जिक्र पहले हो चुका है कि सालिमेंडर जिसका दूसरा नाम न्यूट है, इसका ताल्लुक क्लास एम्फीबिया से है। ये उसी क्लास से है जिस क्लास से फ्रॉग का ताल्लुक है। फ्रॉग एंड सालिमेंडर बोथ आर एम्फीबियंस एज दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबियंस। तो हांस शपेमान और हल्दी मैनगोल्ड ने गैस्ट्रूला स्टेज पे दो एम्ब्रियोज लिए। दे टुक टू एम्ब्रियोज ऑफ सालिमेंडर एट गैस्ट्रूला स्टेज। ये भी गैस्ट्रूला स्टेज पे है और ये भी गैस्ट्रूला स्टेज पे है एम्ब्रियो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एम्ब्रियो, ये डॉर्सल लिप है एम्ब्रियो का, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। पहले देखते हैं कि ये ब्लास्टोपोर क्या है और इसके डॉर्सल लिप से क्या मुराद है। फर्स्टली वी सी व्हाट इज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर इज अ पिट ऑन द साइड ऑफ एम्ब्रियो थ्रू व्हिच सेल्स माइग्रेट टू फॉर्म एंडोडर्म। वंस अगेन, ब्लास्टोपोर इज अ पिट। पिट मीन डिप्रेशन। इसको आप पोर समझ लें कि ये सुराख है जिसमें से सेल माइग्रेट करके अंदर जाते हैं, और वो सेल जो माइग्रेट करके स्पोर में से अंदर जाते हैं वो एंडोडर्म बनाते हैं। तो ब्लास्टोपोर इज अ पिट और पोर formed on the embryo through which cells migrate and those cells give rise to endoderm. जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, बाहर से अगर हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करें तो एक स्टेज पे एम्ब्रियो की सरफेस पे पोर बनता है, पिट बनता है, डिप्रेशन बनता है, उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। वो ब्लास्टोपोर कैसे बनता है? क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद सेल्स हैं वो माइग्रेट करके अंदर जाते हैं और अंदर जाकर वो एंडोडर्म बनाते हैं।
और वो ब्लास्टोपोर जो एम्ब्रियो की डॉर्सल साइड पे बनता है उसको हम डॉर्सल लिप्पा ब्लास्टोपोर, जो उसकी वेंट्रल साइड पे बनता है उसको वेंट्रल लिप्पा ब्लास्टोपोर, और जो उसकी लेटरल साइड पे बनता है ब्लास्टोपोर उसको लेटरल लिप्स ब्लास्टोपोर। और ब्लास्टोपोर लिप is the group of cells in the developing embryo that induces the beginning of gastrulation and the development of germ layers. Inducer means stimulates. यानी ब्लास्टोपोर लिप क्या है? ग्रुप ऑफ सेल डेवलपिंग एम्ब्रियो में, वो एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है उसमें ग्रुप ऑफ सेल है। वो ग्रुप ऑफ सेल क्या करता है? वो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ताकि आगे जर्म लेयर बन सके, जिनको हम जर्मिनल लेयर भी कहते हैं, जिसमें एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल है ब्लास्टोपोर लिप पे वो माइग्रेट करके वो अंदर जाता है, इंड्यूस करता है एम्ब्रियो को, और उससे ये जर्म लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब वापस आते हैं मांसपेशियां और हल्दी बाइल बोन एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। They took 2 embryos of salamander at gastrula stage. When the embryo is passing through gastrulation process, at that stage embryo is known as gastrula. तो ये 2 एम्ब्रियो गैस्ट्रुला स्टेज पे, किस चीज के? सालेमेंडर के। ये भी गैस्ट्रुला स्टेज पे, ये भी गैस्ट्रुला स्टेज पे। जो शपेमान के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे एक बात वाज़ेह हुई थी कि वो जो मेसोडर्म है एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस करती है और फिर एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है। वो मेसोडर्म एक खास जगह पे होती है, वो वाली मेसोडर्म, उस एरिया की मेसोडर्म एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करती है। देन एक्टोडर्म प्रोड्यूसेस नर्वस सिस्टम। और वो जो मेसोडर्म है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? डॉर्सल वाले एरिया में। The mesoderm, which is present in the area of dorsal lip, it plays an important role in the formation of nervous system. The mesoderm, which is present in the area of dorsal lip, influences the ectoderm. Then ectoderm forms the neural tube. Later neural tube develops into nervous system. और ये चीज इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर होगी। ये देखेंगे यहाँ पे mesoderm है। This mesoderm is in the area of dorsal lip. यहाँ पे ये मेसोडर्म जो डॉर्सल लिप से अपोजिट साइड पे है, मांसपेशियां और हल्दी बाइल ने क्या किया? यहाँ पे कुछ पीस ऑफ मेसोडर्म दिया कट करके। ये देख रहे हैं पीस ऑफ मेसोडर्म है। कहाँ से लिया? गजा से लिया, विच इज प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डॉर्सल लिप मेसोडर्म। और इस पीस ऑफ मेसोडर्म को डिस्कार्ड कर दिया, जाय कर दिया। लेकिन ये डॉर्सल लिप एरिया में जो मेसोडर्म है वो एज सच मौजूद है। और वो मेसोडर्म जो इसके अपोजिट साइड पे है, वहां से पीस ऑफ मेसोडर्म लिया और उसको डिस्कार्ड कर दिया, जाया कर दिया। यह है दूसरा एम्ब्रियो। किस चीज को? सालेमेंडर। उन्होंने यहां से भी पीस ऑफ मेसोडर्म दिया, लेकिन ये पीस ऑफ मेसोडर्म कहां से लिया? जो डॉर्सल एरिया में मौजूद है वहां से लिया। दिस मेसोडर्म वाज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ डॉर्सल लिप। और यही मेसोडर्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस करने में, ताकि एक्टोडर्म आगे नर्वस सिस्टम ला सके। तो दिस पीस ऑफ मेसोडर्म was taken from the dorsal lip area of the second embryo, which was present at gastrula stage. ये पीस ऑफ मेसोडर्म, अब यहाँ पे ये जो पीस ऑफ मेसोडर्म रिमूव किया गया था उसकी जगह पे उन्होंने ये इम्प्लांट कर दिया, अटैच कर दिया। यानी मेसोडर्म की ट्रांसप्लांटेशन की गई। Piece of mesoderm present in the dorsal lip area was shifted from one embryo to the other embryo. और वो जो अदर एम्ब्रियो है उसका पीस ऑफ मेसोडर्म पहले ही रिमूव कर दिया गया था, लेकिन वो पीस ऑफ मेसोडर्म नहीं जो डॉर्सल लिप एरिया में था, बल्कि उसके अपोजिट साइड पे है। अब इस एम्ब्रियो का नॉर्मली जैसे डॉर्सल लिप एरिया में मेसोडर्म है, ये ऐसा मौजूद है। ये जो पीस ऑफ मेसोडर्म रिमूव किया गया ये तो इसके अपोजिट साइड पे है। इस एम्ब्रियो से डॉर्सल लिप एरिया से मेसोडर्म लेकर ये यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया। अब दो एरियाज है इस एम्ब्रियो में। ये जो एम्ब्रियो जहां से पीस ऑफ मेसोडर्म को डोनेट किया जा रहा है, ये डोनर, और ये क्या हो गया? ये रेसिपिएंट। अब इस एम्ब्रियो में मेसोडर्म जो डॉर्सल लिप एरिया में है वो 2 जगहों पे है। एक इसकी नॉर्मल अपनी, और एक डॉर्सल लिप एरिया से जो मेसोडर्म यहां से ली गई है वो यहाँ पे मौजूद है।
अब अगर मीजोडर्म का कोई रोल है, इन्फ्लुएंस करती है एक्टोडर्म को और एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर अब दो एरियाज में मीजोडर्म है, डॉर्सल एपिथेलिया वाले से जो ली गई, एक इसकी अपनी और एक वो जो यहाँ से ट्रांसफर की गई, ट्रांसप्लांट की गई। अगर तो मीजोडर्म का रोल है एक्टोडर्म पे, ये एक्टोडर्म को इन्फ्लुएंस करती है और एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब और नर्वस सिस्टम बनता है, तो फिर क्या होना चाहिए? दो न्यूरल ट्यूब बननी चाहिए और दो नर्वस सिस्टम बनने चाहिए। और अगर इसका कोई रोल नहीं है तो फिर यह है कि फिर एक ही नर्वस सिस्टम जैसे नॉर्मली बनता है वैसे बनना चाहिए। लेकिन हॉर्स शपेमान और हल्दीमैन बोर्ड ने यह ऑब्जर्व किया कि इसमें दो न्यूरल ट्यूब्स और दो नर्वस सिस्टम है, एक उस मीजोडर्म जो एरिया था डॉर्सल नेक में, एक वहीं से, और एक वो जो यहाँ से शिफ्ट की गई थी। तो टू न्यूरल ट्यूब वर फॉर्म्ड एंड टू नर्वस सिस्टम केम इनटू बीइंग, और वो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ उसमें दो हेड बने। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक प्राइमरी नोटोकॉर्ड है और न्यूरल ट्यूब है, प्राइमरी नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब। दूसरे क्या है? ये सेकेंडरी नोटोकॉर्ड न्यूरल ट्यूब। प्राइमरी वो है जो इसकी अपनी थी, सेकेंडरी है जो यहाँ से शिफ्ट की गई। तो दो न्यूरल ट्यूब्स, दो नोटोकॉर्ड्स, दो नर्वस सिस्टम बने, और जो आगे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ उसमें दो हेड बने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टू हेडेड इंडिविजुअल बार प्रोड्यूस। ये जो टू हेडेड इंडिविजुअल होता है उसको सियामीज ट्विंस कहते हैं। तो सियामीज ट्विंस वाज प्रोड्यूस्ड। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़ेह होती है कि मीजोडर्म इन्फ्लुएंसेस द एक्टोडर्म टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम। अब चूंकि जहाँ पे मीजोडर्म जो डॉर्सल एरिया में मौजूद है वो आगे इन्फ्लुएंस करती है एक्टोडर्म पे, तो इसको क्या नाम दिया गया? प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का, और इसको हम प्राइमरी इंडक्शन का नाम देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़ेह हुई कि एक किस्म का जो टिश्यू है वो दूसरे टिश्यू की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ वन टिश्यू इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो on the development of other tissues is known as embryonic induction. In this way, embryonic induction was proved by two scientists, one Hans Riemann and other Haldimand Board. In the end, I have a little request to you to subscribe the channels so that you may receive my upcoming videos without any delay. Inshallah, we shall meet in the next video. Until that, Allah Hafiz.